हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में एक ऐसा कॉन्सेप्ट और एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसको आप देखते ही समझ जाइएगा। कोई याद करने की इसमें से यूनिट को जरूरत नहीं है। आप देखिएगा ट्रिक के माध्यम से और याद कर लीजिएगा और समझ भी जाइएगा। यहीं पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि को पहचान करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तुरंत देखिए और पहचान कर लीजिए। आइए जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार से पहचान किया जाता है और माप तोल किया जा सकता है। तो 4 प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी होता है। कौन सा? सीजीएस और एफपीएस और एमकेएस और एसआई। तो देखिए पहला हम लोग जानते हैं सीजीएस। कोई पूछ सकता है कि सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। देखिए सी से क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब कि कोई भी लेंथ का मेजरमेंट करना होगा, लेंथ का माप तोल करना होगा लंबाई का, तो सेंटीमीटर से ही मापा जाता है सीजीएस यूनिट में। और इसका जी के मतलब क्या होता है? ग्राम। ग्राम क्या होता है? मास। मास मतलब द्रव्यमान। कोई वेट को माप तोल करना होगा तो ग्राम से ही किया जाता है सीजीएस सिस्टम में। और देखिए टाइम। टाइम का मतलब टाइम का क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? इसका यूनिट सेकेंड हो जाएगा, यानी कि एस यहाँ पर दिया हुआ है, इसके मतलब सेकेंड होता है। सेकेंड सिस्टम टाइम को कोई मेजर किया था, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम का होता है सेकेंड। देखिए अब क्या सेकेंड जानते हैं हम लोग। सेकेंड क्या होता है? एफपीएस। एफपीएस एफ के मतलब क्या होता है? फुट, और पी के मतलब पाउंड, और एस के मतलब सेकेंड सिस्टम। सेकेंड सिस्टम ऐसा होता है कि प्रत्येक यूनिट में सेकेंड सिस्टम मौजूद रहेगा, इसलिए कि इसका सब सेकेंड का टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेकेंड ही होता है। एफ को फुट किया जाता है, एफ को फुट और पी को पाउंड और एस को सेकेंड सिस्टम। तो देखिए फुट को अगर कोई लेंथ मापना होगा तो फुट से मापा जाता है। एफपीएस पद्धति में कोई भी लेंथ को मेजर करना होता है तो फुट से किया जाता है, और कोई भी मास का मेजर करना होता है तो पाउंड से किया जाता है, और कोई भी टाइम का मेजर करना होगा तो सेकेंड से किया जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं एमकेएस पद्धति के बारे में। एमकेएस के फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो देखिए मीटर को कोई भी लेंथ को मापना होगा एमकेएस पद्धति में, तो एम के मतलब क्या होता है? मीटर, यानी कि मीटर से माप तोल करना होगा। और कभी भी मास मतलब वेट को माप तोल करना होगा, कोई भी वजन को माप तोल करना होगा तो किलोग्राम से करना होगा एम के पद्धति में। और टाइम को सेकेंड सिस्टम में, मतलब कि हम लोग का एम के पद्धति जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था एम के पद्धति, ठीक ना। मीटर से ही किलोमीटर नापा जाता है, और किलोग्राम वेट में, ग्राम से किलोग्राम, और सेकेंड टाइम, तो टाइम का सेकेंड तो होता ही आप लोग जानते हैं। लेकिन इससे भी न्यू सिस्टम का आविष्कार किया गया, उसका नाम है क्या? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है बहुत इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, इस माप तोल में इसका सबसे अधिक वैल्यू होता है। इसलिए 1960 में यानी कि 1960 में इसका आविष्कार किया गया, इसका इन्वेंशन किया गया, इसका खोज किया गया। एमकेएस पद्धति के बदले में ही इसका इन्वेंशन किया गया, क्योंकि ये सब जो यूनिट था सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ये सब यूनिट से डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट मेजरमेंट होने लगता था। लेकिन ऐसा यूनिट बनाया गया, इसका ऐसा यूनिट बनाया गया ताकि पूरा इससे अंतर्राष्ट्रीय मापतोल हो सके, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम का यूनिट का मापतोल हो सके आसानी से। देखिए एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मापतोल इससे होता है एसआई का, यानी कि इसमें ऐसा क्वांटिटी बनाया गया, क्वांटिटी के मापतोल के बारे में बताया गया ताकि इससे पूरा वर्ल्ड का मेजरमेंट हो सकता है, मापतोल हो सकता है। लेकिन इसमें तो डिफरेंट आता था, कहीं अदर कंट्री का अदर मेजरमेंट करने का यूनिट बनाया गया था, और कहीं अदर कंट्री का अदर मेजरमेंट करने का यूनिट। लेकिन ये एसआई में पूरा ऑल कंट्री का आ जाता था। इसका फुल नेम, अगर यदि कोई पूछे कि एसआई का फुल नेम क्या होता है, तो सिस्टम तो होता है डी सिस्टम। क्या? डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्या होता है? डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इसका फुल नेम होता है। लेकिन यदि कोई फुल फॉर्म पूछे तो एसआई का बताइएगा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और इसका कोई फुल नेम पूछे तो डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होता है इसका, ठीक है। आइए अब आप लोग को बताने जा रहे हैं एसआई का बारे में। एसआई का
7 फंडामेंटल यूनिट होता है, यानी क्या मूल मात्रक, इसका 7 मूल मात्रक होता है और 2 क्या होता है संपूरक मात्रक यानी कि सुप्लीमेंट्री यूनिट होता है। हाँ दोस्तों, आइए अब आप लोग को एएसआई का मात्रक के बारे में अध्ययन कराने वाले हैं और एक चार्ट के माध्यम से बताएंगे और एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग को देखते ही याद हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर होगा। देखिए इसका क्या होता है 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, इसका एएसआई यूनिट का 7 फंडामेंटल यूनिट होता है यानी कि मूल मात्रक होता है और 2 सुप्लीमेंट्री यूनिट होता है यानी कि संपूरक मात्रक 2 होता है। तो आइए आप लोग को चार्ट के माध्यम से अध्ययन कराने वाले हैं, उसको बहुत आसानी से समझ जाइएगा। हाँ दोस्तों, आइए फंडामेंटल यूनिट का बारे में पहचान कराने जा रहे हैं आप लोगों को मूल मात्रक का। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि का आप लोग आसानी से पहचान कर सकते हैं, इस चार्ट के माध्यम से आप लोग तो याद कर ही सकते हैं और जिसको इससे याद न हो पाएगा वो इस फिगर के माध्यम से आसानी से याद कर लेंगे। वो कैसे, देखिए अब देखिए पहले हम लोग लेंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्या होता है लेंथ, लेंथ का हिंदी क्या होता है लंबाई, और यदि कोई पूछे लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होगा तो मीटर होगा। क्या होगा मीटर, और इसका सिंबल क्या होता है एम होता है। देख सकते हैं आप लोग फिगर में मीटर के नीचे एम दिया हुआ है। ओके, तो देखिए अब क्या है टाइम, क्या है सेकंड नंबर टाइम, टाइम का मतलब हिंदी होता है समय और इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, जिसको हम लोग एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि इसका संकेत एस होता है। आप लोग देख सकते हैं सेकंड के नीचे क्या है एस है। और तीसरा क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है और इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं यानी कि इसका प्रतीक, इसका संकेत इसका ए है। देख सकते हैं आप लोग एम्पियर के नीचे क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है ताप, और ताप का ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन, केल्विन होता है और केल्विन को के से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी इसका सिंबल के होता है। और देख सकते हैं आप लोग फिगर में यानी गोल गोल चक्र घूमता जाएगा, गोल गोल चक्र घूमता जाएगा। आप एक बार गोल चक्र घुमा दीजिए साइकिल वायरिंग जैसा, साइकिल का रिंग जैसा एक बार आप चक्र घुमा दीजिए, आपका याद हो गया, माइंड में सेटअप हो जाएगा, तुरंत आपको याद पड़ जाएगा उस चक्र के माध्यम से। देखिए टेम्परेचर का हो गया। अब देखिए पांचवा हो गया अमाउंट ऑफ सबसेट, अमाउंट ऑफ सबसेट का मतलब हुआ पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का कोई ऐसा यूनिट पूछे, ऐसा यूनिट तो क्या बताइएगा मोल, इसका होगा मोल और इसका संकेत होता है MOL, MOL। और देख सकते हैं आप लोग फिगर के माध्यम से भी वहाँ मोल का नीचे क्या है MOL। अब देखिए 6 नंबर हम लोग देखते हैं, 6 नंबर फिजिकल क्वांटिटी देख क्या दिया हुआ है लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसा यूनिट होता है कैंडल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि सिंबल इसका क्या होता है CD होता है। आप लोग फिगर के माध्यम से वहाँ देख सकते हैं। और देखिए लास्ट क्या दिया है मास, मास का मतलब द्रव्यमान, कोई भी वेट का मापतोल करना होता है तो हम लोग किससे करते हैं किलोग्राम से करते हैं और इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है किलोग्राम होता है और इसका सिंबल क्या होता है, इसका प्रतीक केजी होता है किलोग्राम। इसको भी आप लोग वहां देख सकते हैं फिगर के माध्यम से मीटर के बगल में। अब आप लोग को याद हो चुका है 7 फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक। अब आप लोग को याद करवाने वाले हैं मात्र दो दिया हुआ है क्या सुप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक यूनिट, संपूरक मात्रक बताने वाले हैं जो कि 2 होता है। वो खास करके बहुत याद रखना जरूरी होता है, इसी उसी दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आइए टेबल के माध्यम से उसको भी बता दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, आइए अब सुप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताने वाले हैं आप लोगों को। संपूरक मात्रक का फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग का ऐसा यूनिट और उसका सिंबल बताने वाले हैं। देखिए इसमें 2 ये मात्रक बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला होता है प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण, समतल कोण होता है जो, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है रेडियन होता है, रेडियन होता है जिसको RAD का सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि इसका प्रतीक क्या होता है RAD होता है। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल यानी कि इसका ठोसीय कोण, ठोसीय कोण का ऐसा यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, रेडियन का स्टेरेडियन यानी कि रेडियन आप याद कर लिए तो स्टेरेडियन भी याद हो जाएगा। देखिए ये हो गया रेडियन और ST जोड़ दीजिए इसमें स्टेरेडियन हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। स्टेरेडियन का किससे सिंबल क्या होता है, इसका किससे प्रतीक किया जाता है SR से किया जाता है। इस वाला वर्ड में S स्टार्टिंग है और इस वाला वर्ड में R स्टार्टिंग है, S और R को जोड़ दीजिए SR बन के तैयार हो गया इसका सिंबल।
आई होप आप लोगों को टेबल के माध्यम से और इसका ट्रिक के माध्यम से पूरा एसआई यूनिट यानी कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि का पहचान करना कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है। आप लोग को अब कोई भी पूछे या कोई भी किसी भी एग्जाम में आए आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखकर आप पूरा ध्यान पूर्वक आप उसको लर्न कर सकते हैं। इस पर मेहनत कीजिए और घर पर पूरा प्रैक्टिस और एग्जाम की तैयारी कीजिए। तब तक मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।